वीर जवानों का जोशीला स्वागत। एक साथ मनाई होली और दिवाली। बरसात के बाद भी कम नहीं हुआ जोश। लाल आतंक पर जीत का जश्न। ये तस्वीर नारायणपुर जिला मुख्यालय की है। 1.5 करोड़ के इनामी बसवा राजू समेत 27 नक्सलियों को ढेर कर जवान पहुंचे तो उनका जोश देखते ही बन रहा था। वंदे मातरम और भारत माता की जयकारों से पूरा नारायणपुर गूंज उठा। इन वीर योद्धाओं का शहर में जगह जगह स्वागत हुआ। बरसात के बाद भी जमकर आतिशबाजी की गई। डीआरजी के कमांडोज को तिलक लगाया गया, फूलों की माला पहनाई गई, जिसके बाद इन सुरमाओं के साथ अधिकारी और जवानों ने जमकर डांस किया। इन नक्सलियों को ढेर करने वाले कमांडोज में महिला वीरांगनाएं भी शामिल रहे। ये दिन इन वीर जवानों के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि ये उस ऑपरेशन को अंजाम देकर पहुंचे हैं जो नक्सलियों की ताबूत में अंतिम किल साबित होगा। क्योंकि इन वीर सपूतों ने नक्सलियों के सर्वोच्च लीडर बसवा राजू को ढेर किया है। अब इन जवानों की नजर टारगेट 26 पर है। बस्तर से राजा राठौर और अंजय यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो वाकई तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि टारगेट 26 नक्सलियों का सफाया है फिक्स। छत्तीसगढ़ के लिए कभी नासूर समझा जाने वाला नक्सलवाद आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ऑपरेशन करेगुट्टा को पूरा हुए चंद दिन ही हुए थे कि सुरक्षा बलों ने अबूझमाड़ के जंगलों में एक और बड़ी सफलता हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से लेकर CM साई ने भी इस कामयाबी के लिए जवानों को बधाई दी, तो विपक्ष ने इसका श्रेय पिछली कांग्रेस सरकार के कामों को दिया। देखिए एक रिपोर्ट। ये जश्न है जवानों के कड़े संघर्ष का, ये खुशी है लाल आतंक पर जीत की, और ये हौसला है नक्सलियों के खिलाफ अगले बड़े ऑपरेशन की तैयारी का। बस्तर के अबूझमाड़ में घंटों चली घेराबंदी के बाद जवानों को आखिरकार बड़ी सफलता मिली। 27 नक्सलियों को उन्हीं की मांद में घुसकर मारा। बुधवार को ऑपरेशन पूरा होने के बाद जवान मारे गए सभी नक्सलियों के शव बरामद कर कैंप लौटे। खुशी की एक और बड़ी वजह थी, जवानों ने नक्सलियों के पोलित ब्यूरो मेंबर और नक्सल संगठन महासचिव बसवा राजू को ढेर किया, जो 1.5 करोड़ का इनामी था और झीरम कांड समेत कई नक्सल वारदातों में वांटेड भी। मौके से जवानों ने नक्सलियों के AK-47, इंसास और SLR जैसे भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए। डीआरजी टीम में माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत CPM माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवा राजू सहित कुल 27 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास, कार्बाइन जैसा ग्रेनेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। ऑपरेशन करेगुट्टा को पूरा हुए अभी चंद दिन ही बीते हैं कि जवानों ने एक और खुशखबरी दे दी। नक्सलियों का नामो निशान मिटाने की दिशा में बड़ी कामयाबी है। नक्सलियों का एक और गढ़ ध्वस्त हुआ तो CM साई ने भी DGP और CRPF के अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवानों की पीठ थपथपाई। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। माओवादी का महासचिव और पुलिस ब्यूरो का सदस्य बसवा राजू उर्फ गगन्ना इस कार्यवाही में ढेर किया गया है। ये बसवा राजू उर्फ गगन्ना 3.25 करोड़ रुपए का इनामी था। 3 दशकों में पहली बार हुआ कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया है। अब तक 424 नक्सली मुठभेड़ में न्यूट्रलाइज हुए। इस वर्ष 2025 में समर्पण की संख्या ज़्यादा है, गिरफ्तार की संख्या कम है।
लक्ष्य सिर्फ इतना है कि बस्तर के कोने कोने तक भारतीय संविधान लागू होना चाहिए, बस्तर के गांव-गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए। साय सरकार ने जवानों की तारीफ की तो ऑपरेशन कर्रे गुट्टा पर सवाल उठाने वाले विपक्ष ने भी सरकार के सुर में सुर मिलाया, लेकिन सफलता का कुछ श्रेय पिछली कांग्रेस सरकार को भी दिया। मिली है छत्तीसगढ़ की हमारे पुलिस को, हम पुलिस के जवानों की सराहना करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं कि उन्होंने एक बेहतर अच्छा काम किया है और नक्सलियों को रोकने का काम हमारी सरकार के समय बेहतर हुआ था और नक्सल क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम भी हमारी कांग्रेस की सरकार ने शुरुआत की थी और जो काम हम लोगों ने उस समय शुरू किया था वो आज धरातल में दिख रहा है। बस्तर में प्राकृतिक संसाधनों और पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। नक्सलवाद की समस्या ने विकास की इस रफ्तार को दशकों तक रोके रखा और इसीलिए नक्सलवाद की पूर्ण सफाई के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय है ताकि समस्या को जड़ से खत्म किया जाए। घने जंगल में बैठकर आतंक की पैरेलल सरकार चलाने वाले नक्सलियों का अंत करीब है। शांति वार्ता के प्रस्ताव और युद्ध विराम की गुहार इसी का एक संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नारायणपुर के अबूझमाड़ में हुई मुठभेड़ के बाद IBC 24 की टीम मौके के लिए रवाना हुई। हर बार की तरह दुर्गम इलाके, नदी नालों को पार कर हमारी टीम बोटेर गांव पहुंची। इससे पहले हमारी टीम ने तोंदेबेड़ा, डोंडरबेड़ा और कूड़मेल गांव को पार किया। जैसे ही हमारी टीम बोटेर गांव पहुंची, वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे हुए थे। बोटेर गांव का हाल जाना IBC 24 संवाददाता वेद प्रकाश संगम ने। देखिए वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस समय मैं बोटेर गांव में मौजूद हूँ। बोटेर गांव अबूझमाड़ इलाके में बसा एक गांव है। यहाँ की बसाहट आप देख लीजिए कि घास फूस की झोपड़ियां हैं। पूरा गांव इसी तरीके से बसा हुआ है। यहाँ पर कल एक इनकाउंटर हुआ था, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस इनकाउंटर में जो शीर्ष माओवादी नेता है बसव राजू नंबाला केशव राव, इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, गगन्ना नाम से भी जाना जाता है, इसको पुलिस ने ढेर कर दिया है। इसके साथ ही 27 नक्सलियों की 100 पुलिस ने बरामद किए और कुछ हथियार भी बरामद किए। गाँव वालों की कुछ भीड़ है। ये बताइए आप कौन से गाँव के हैं? मैं ये बोटेर गाँव से। कल क्या हुआ था यहाँ बोटेर गांव या आसपास किसी गांव में पुलिस इनकाउंटर हुआ था? इस गांव में कुछ नहीं हो सर, इधर अगल बगल गांव में गुंडे कुटर दिवालूर में कुछ घटना हो रहा था सर, आवाज दे रहा था। हमारे गांव वालों को मार रहे थे, पीट रहे थे, तो हम लोग इधर भाग के आए, डर के मारे बोल रहे हैं सर। कौन लोग मारपीट किए? वो पुलिस वाले सर। वहाँ फायरिंग कितने समय से हुई, कुछ बता रहे हैं क्या लोग? जी इन लोग बता रहे 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10 बजे से बंद हुआ बोल रहे हैं। तो ये देखिए ग्रामीणों का कहना है कि जो पास का गांव है कुंडेकोट, वहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ के बाद वहां के ग्रामीण अब इस गांव में शरण लिए। ग्रामीणों के साथ मारपीट की बातें भी सामने आ रही है और क्या कुछ खुलासे होते हैं ये मौके पर जाकर ही समझा जा सकता है। वेद प्रकाश संगम, IBC 24 बोटेर। नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद IBC 24 की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। दुर्गम इलाकों को पार कर, पथरीले रास्ते और नदी नालों को पार कर बोटेर गांव पहुंची। पूरा इलाका माओवादियों की पकड़ में। जैसे हमारी टीम अबूझमाड़ में एंटर हुई, जगह जगह नक्सल स्मारक देखने को मिला। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता वेद प्रकाश संगम ने। इस समय मैं अबूझमाड़ इलाके में मौजूद हूँ। ये बताने के लिए ये एक स्मारक काफ़ी है कि मैं अबूझमाड़ इलाके में ही मौजूद हूँ। ये नक्सलियों द्वारा बनाया जाता है इस तरह का स्मारक। जो नक्सली मारे जाते हैं उनकी याद में इस तरीके के स्मारकों का निर्माण नक्सली करवाते हैं। ये कितना माओवाद प्रभावित इलाका है ये आपको दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर देख पा रहे होंगे ये कच्ची सड़क है और घने जंगलों वाला इलाका है। इस चौराहे से अलग अलग गांव तक पहुंचा जा सकता है। आप जो मेरे दाहिनी तरफ देख रहे हैं ये रास्ता, इसी रास्ते से होकर के हमको बोटेर यानी वो इलाका जहां पर शीर्ष माओवादी नेता बसव राजू नंबाला केशव राव को पुलिस ने मार गिराया था, उसी इलाके में जाने के लिए IBC 24 की टीम निकली हुई है। आप यहाँ माइलस्टोन देख रहे होंगे। ऐसा लगता है इस माइलस्टोन को देखकर कि
कभी यहाँ पर गाड़ियाँ चलती रही होंगी। ये पूरा इलाका माओवादियों की पकड़ में है, लिहाजा ना तो यहाँ सड़क बन सकी और ना बिजली लग सकी है। ऐसे में अब जिस तरीके से पुलिस को लगातार सफलताएं मिल रही है, उससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द ये नक्सली स्मारक यहाँ से हटेंगे और इस तरीके के जो सड़क किनारे बिजली के खंभे पड़े हैं वो खड़े हो जाएंगे और गाँव में बिजली आएगी। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, अबूझमाड़। तो अब नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है और उसके बाद अब विकास किस तरह से गति पकड़ेगा उसकी तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोंडागांव से अंजय यादव और दंतेवाड़ा से लाइव जुड़े हैं वेद प्रकाश संगम। सबसे पहले रुक कर लेते हैं वेद प्रकाश आपका ही। हमने आपकी दो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी है वेद प्रकाश, उससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से अब नक्सलवाद के खिलाफ ताबूत में अंतिम कील ठोकी जा रही है। आपने ग्राउंड जीरो की भी तस्वीरें देखी, वहां के जो हालात है आपने उन्हें भी समझा। क्या माना जाए कि बहुत ही जल्द ये वो तमाम इलाके हैं, क्या नक्सलवाद का यहां से सफाया हो जाएगा? क्या नक्सल मुक्त यहां से गांव अब सामने आने लगेंगे? वेद प्रकाश, किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है नक्सलवाद के खात्मे में ताबूत में ये अंतिम कील साबित होगा, क्योंकि जो शीर्ष माओवादी नेता है बसव राजू, ये मारा गया है। लेकिन जिस तरीके से हम इस गांव पर पहुंचे थे, काफी विकट परिस्थितियां होती। ओरछा से हमने एक बाइक लिया और बाइक में सवार होकर सबसे रास्तों से, पथरीले रास्तों से नदी नालों को पार कर बोटेर गांव पहुंचे। तो बोटेर के पास ही कुंडे कोट ये गांव है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में ही पुलिस ने 27 नक्सलियों को मार गिराया था। लेकिन वहां के हालात के बारे में अगर आपको बता दूं कि कुंडे कोट जो गाँव है जहाँ से मुठभेड़ हुई थी जिस गाँव के पास, वहां के लोगों ने बोटेर गांव में शरण लिए। दरअसल उस घटना के बाद वो काफी ज्यादा खौफजदा है और उसके बाद से वे अपने गांव नहीं जा रहे, क्योंकि कल जब हमारी टीम पहुंची तो उन्होंने हमसे ये जरूर कहा कि हमारे साथ गांव चलिए, हम आपको गांव के हालात दिखाते हैं। और पूरा अगर एरिया देखा जाए, वहां ना तो सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है। लेकिन दूसरी चीज ये भी देखने को मिली थी कि जगह जगह बिजली के खंभे पड़े हुए थे, माइलस्टोन पड़े हुए थे। यानी उसको देखकर अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जब नक्सलवाद की समस्या कम थी या नहीं थी उस इलाके में, उस समय सड़क बनाने, बिजली का पोल गाड़ने, नल लगाने जैसे कार्य किए रहे होंगे, जो आज भी सबूत के तौर पर वहाँ खड़े हैं। तो माना यह जा रहा है अब जबकि नक्सलवाद अपने अंतिम कगार पे है, तो अब एक बार फिर वहाँ विकास की पटरी पर वो भी गांव दौड़ने लगेगा, जबकि बिजली, सड़क, पानी जैसे सुविधाएं उन गांवों को मिलने लगेंगी। गांव वाले के मन में भी यही थी। हालांकि उन्होंने खुलकर तो ये नहीं कहा कि वो विकास चाहते हैं, लेकिन सभी युवा से अपनी परेशानियां जरूर बता रहे थे कि इस गांव में बिल्कुल वेद प्रकाश, और हमने देखा है कि कितना नक्सलियों का उन्हें डर रहता है। वो सरकार का साथ देते हैं, सुरक्षा बलों का साथ देते हैं, तो किस तरह से उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो बेचारे डर के कारण बोलेंगे भी क्या। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से अब हमारे सुरक्षा बलों का शौर्य बोल रहा है और तमाम नक्सलियों की बोलती बंद हो रही है, नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। अंजय यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोंडागांव से। अंजय, नक्सलियों को अब संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। बैक टू बैक बड़े ऑपरेशन हमने करीगुट्टा में देखा, एक सफल ऑपरेशन। उसके बाद नारायणपुर में हम देखते हैं कि 27 नक्सलियों को मार गिराया गया। कल सुकमा से भी खबर मिली, बीजापुर से भी खबर मिली। यानी कि अब बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा नक्सलियों को। बहुत साफ है, मार्च 2026 नक्सलवाद का सफाया, और उसके तरफ तेजी से छत्तीसगढ़ सरकार बढ़ रही है, हमारे सुरक्षा बल बढ़ रहे हैं और जवानों को शौर्य तो देखते ही बन रहा है। अंजय, केंद्रीय गृह मंत्री ने ये स्पष्ट किया है कि मार्च 2026 में नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। इसे ही लेकर के टारगेट 2026 का ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि अबूझमाड़ के गोटेर में एक बड़ी नक्सल मूवमेंट चलाई जाती है, जिसमें बसवा राजू की जो शव है सुरक्षा जवानों को बरामद होता है। सुरक्षा जवान इनकाउंटर करते हैं और इस इनकाउंटर में बिस्वा राजू की मौत होती है। बिस्वा राजू एक ऐसा शीर्ष नक्सल नेता है जो छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद का कमान संभाले हुआ है। झीरम घाटी जैसे बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने में उसकी हाथ मानी जाती है और मास्टरमाइंड माना जाता है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जो भी बड़े नक्सल घटनाएं हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं उसका साजिश का रचने का उसका हाथ रहा है और उसके मास्टर
माइंड के रूप में उसे देखा जाता रहा है। इसके अलावा जो नक्सल संगठन जो गतिविधि अपनाती थी, जो जिस तरह के कार्रवाई करती थी या सुरक्षा जवानों को अपने टारगेट पे लेती थी, उसके लिए भी विश्वा राजू कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहा है। इसके चलते उस पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित था। अब वो क्षेत्र ऐसा है अबूझमाड़ का गोटेर, जहां पर लाल आतंक का गढ़ माना जाता था, जहां पुलिस के जवानों का, सुरक्षा जवानों का पहुंचना काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन पुलिस ने एक रणनीति अपनाई जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडा गांव के जवानों को शामिल किया गया। डीआरजी के जवान जो है इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। डीआरजी के जवानों में जो जवान होते हैं वो स्थानीय जिलों के ही जवान होते हैं और स्थानीय जो परिवेश है उससे पूरी तरह से भलीभूत है। और कहीं ना कहीं ये सफलता का जो स्वाद जवानों ने चखा है वो स्थानीय जवान होने से ज्यादा फायदा मिला है। अब जब जवान इस सफलता के बाद वापस आए हैं तो उनकी स्वागत भी गर्मजोशी के साथ हुई है। रात में दिवाली जैसा माहौल था और होली जैसा उत्साह नगाड़ों के साथ जवानों के स्वागत में मनाया गया है। जी बिल्कुल अंजय, और देखिए अब तो ये बहुत आम तस्वीर हो जाएंगी कि इसी तरह हम एक के बाद एक कई सफल नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देंगे और उसके बाद बिन मौसम दिवाली मनाई जाएगी, इसी तरह होली मनाई जाएगी और जवानों के शौर्य को IBC 24 भी सलाम करता है। और आप दोनों भी वहां पर सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि देखिए हम ये भी जानते हैं कि नक्सलियों की अब कहीं ना कहीं बौखलाहट भी सामने आएगी। अमूमन हमने देखा है कि जब इस तरह के सफल नक्सल ऑपरेशन होते हैं तो वो बौखला जाते हैं, हमारे जवानों को टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आप दोनों से लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए। तो एक के बाद एक कई बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा बीजापुर और तेलंगाना के बॉर्डर पर करेगुट्टा पहाड़ पर नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था, जो देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन था। 21 अप्रैल से यह नक्सल ऑपरेशन शुरू हुआ, जो 11 मई 2025 तक चला। इन 21 दिनों में 31 खूंखार नक्सली ढेर किए गए, जिन पर 1 करोड़ 72 लाख का इनाम घोषित था। इस ऑपरेशन के दौरान 18 जवान भी घायल हुए थे। साल 2026 तक टारगेट दिया गया है कि मार्च तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। 214 नक्सली ठिकानों को नष्ट किया गया था। करेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन में 450 IED बम डिफ्यूज किए गए हैं, जो पहाड़ के चारों तरफ बिछाए गए थे। नक्सली पहाड़ी पर 250 से ज्यादा बंकर बनाकर रखे हुए थे। हथियार बनाने की फैक्ट्री थी, अस्पताल भी मिले। 2 साल का राशन और हथियार भी डंप कर रखा गया था। 4 टेक्निकल टीम को खत्म किया गया। तो बस्तर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ऑपरेशन की डेडलाइन तय होते ही फोर्स एक्शन में है। पिछले 9 महीने में 287 नक्सली ढेर हो चुके हैं, जिसमें नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर बसवा राजू भी शामिल है। वहीं 865 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। 830 लाल लड़ाकों को सुरक्षा बलों ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। यह भी जानकारी दे दी कि पिछले साल 24 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, जहां उन्होंने नक्सल मोर्चे पर तैनात आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर डेडलाइन तय की थी। उसके बाद से ही नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आई है। आपको अमित शाह ने किस तरह से डेडलाइन तय की थी वो प्रतिक्रिया सुनाते हैं। पहले मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया था कि किस तरह से मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद से फोर्स ने 424 नक्सलियों को मार गिराया है। 1355 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और सरकार के साथ हाथ मिलाया। तो 1430 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। डेडलाइन तय होने के बाद से ताबड़तोड़ एक्शन क्या लिया जा रहा है। वहीं बस्तर में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 221 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। स्कूल और शिक्षा के लिए 30 करोड़, आदिम कल्याण के लिए 12 करोड़ रुपए, बस्तर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 300 करोड़ रुपए, नियत निराहार योजना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बस्तर के घने जंगलों में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया जा रहा है। जहां अब तक सरकार नहीं पहुंची है, वहां अब फोर्स पहुंच रही है। अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों में कैंप खोले जा रहे हैं।